शिवराम हरी राजगुरु का नाता भारत के महाराष्ट्र राज्य से था और इन्होंने इसी राज्य के एक साधारण से परिवार में सन 1908 में जन्म लिया था। महाराष्ट्र के पुणे शहर के जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम खेड़ था। इसी गांव में राजगुरु जी का बचपन बीता था। राजगुरु जी के पिता हरि नारायण ने 2 शादियां की थी। इनके पहले विवाह से इन्हें कुल 6 बच्चे थे और इन्होंने दूसरी शादी पार्वती जी से किया थी और इस विवाह से इन्हें 5 बच्चे हुए थे और राजगुरु जी इनकी 5वीं संतान थे। राजगुरु जी का ताल्लुक एक ब्राह्मण परिवार से था और इतिहास में मौजूदा जानकारी के अनुसार राजगुरु जी को इनकी मां पार्वती बाई और इनके बड़े भाई द्वारा पाला गया था। क्योंकि जब ये महज 6 वर्ष की आयु के थे तो उस वक्त इनके पिताजी हरि नारायण का देहांत हो गया था। अपने गांव के ही एक मराठी स्कूल में राजगुरु जी ने अपनी पढ़ाई की थी। कुछ सालों तक अपने गांव में रहने के बाद राजगुरु जी वाराणसी चले गए थे और वाराणसी में आकर इन्होंने विज्ञान और संस्कृत विषय की पढ़ाई की थी। महज 15 वर्ष की आयु में राजगुरु जी को हिंदू धर्म के ग्रंथों का अच्छी खासा ज्ञान भी हो गया था और ये एक ज्ञानी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि इन्होंने सिद्धांत कौमुदी संस्कृत की शब्द शास्त्र को बेहद ही कम समय में याद कर लिया था। जिस वक्त राजगुरु जी वाराणसी में अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तभी इनकी मुलाकात हमारे देश के कुछ क्रांतिकारियों से हुई थी, जो हमारे देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाने की लड़ाई लड़ रहे थे। इन क्रांतिकारियों से मिलने के बाद राजगुरु जी भी हमारे देश को आज़ाद करवाने के संघर्ष में लग गए और इन्होंने साल 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन (HSRA) को ज्वाइन कर लिया था। ये एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव थापर और अन्य क्रांतिकारियों द्वारा बनाया गया था। HSRA का लक्ष्य केवल देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ था। इस एसोसिएशन के सदस्य के रूप में राजगुरु जी ने पंजाब, आगरा, लाहौर और कानपुर जैसे शहरों में जाकर वहां के लोगों को अपनी एसोसिएशन के साथ जोड़ने का कार्य किया था। वहीं काफी कम समय के अंदर ही राजगुरु जी भगत सिंह जी के काफी अच्छे मित्र भी बन गए थे और इन दोनों वीरों ने साथ मिलकर ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ कई आंदोलन किए थे। राजगुरु जी ने साल 1928 में भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की हत्या का बदला अंग्रेजों से लिया था। दरअसल इसी साल ब्रिटिश इंडिया ने भारत में राजनीतिक सुधारों के मुद्दे पर गौर करने के लिए साइमन कमीशन नियुक्त किया था, लेकिन इस आयोग में एक भी भारतीय नेता को शामिल नहीं किया गया था, जिसके चलते नाराज भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने इस आयोग का बहिष्कार किया था और इसी बहिष्कार के दौरान हुई एक लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी का देहांत हो गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के बाद राजगुरु जी, भगत सिंह जी और चंद्रशेखर आजाद जी ने एक साथ मिलकर इस हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया था। अपने संकल्प में इन्होंने पुलिस अधीक्षक जेम्स ए स्कॉट को मारने का प्लान बनाया था, क्योंकि जेम्स ए स्कॉट के आदेश पर ही लाठीचार्ज की गई था जिसमें राय जी की मृत्यु हुई थी। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।